हैं, तो हमारे इस वॉइस को सुन के सभी लोग जुड़ जाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जिसके ऊपर सवारी आती है या सवारी खुलकर नहीं आती है तो उनको क्या क्या नियम परहेजी बरतना चाहिए, या फिर किसी के शरीर में सवारी आती है तो खुलकर क्यों नहीं आती है। तो हम पहले बताते हैं कि देखिए, अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है तो अच्छी बात है। सवारी देखिए किन किन लोगों के पास आता है। सवारी तीन तरह के हम जो मुख्य लाइन चुनते हैं। एक तो जिसके ऊपर कभी जिसके पितृ में कोई सवारी था, जैसे कि हमारे पूर्वज में किसी के ऊपर सवारी चलती थी और उसका मृत्यु हो चुका है, तो वह सवारी आने के लिए किसी के माध्यम से चाहती है। जब वह किसी के सर पे हाथ रख के अपना वचन दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो वह सवारी खुलकर किसी के शरीर में आने का कोशिश करता है, तो वह सवारी खुल सकती है आपके साथ। या फिर आप माँ की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, साधक है, साधना लाइन से जुड़े हैं, तो आपके ऊपर सवारी खुल सकती है। या नहीं तो तीसरा जो बात बताते हैं कि किसी के शरीर में अचानक से नेगेटिव एनर्जी, जिसको भूत पिशाच जिन जिन्नात खबीज ऐसी शक्ति बोलते हैं, किसी के शरीर में अचानक से ये आ जाता है। तो क्या होता है कि किसी दरबार में हम जाते हैं, किसी भगत के पास या किसी तांत्रिक के पास, किसी अघोड़ी के पास उनका काट करवाने के लिए, तो जब उनका काट किया जाता है तो वह नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है, भूत पिशाच जिन जिन्नात सब बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे शरीर में जो वह शक्ति आती है तो अचानक से हमारे शरीर पर आती है, तो क्या होता है, उस दौरान हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और आज्ञा चक्र जाग जाते हैं, ऑरा लेवल जाग जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब किसी के शरीर में भूत पिशाच आता है तो उनसे पूछते हैं कि कहाँ से आया है, क्या नाम है, तो वो सब कुछ बताने लगता है। तो उसी दौरान जिसके शरीर में आता है तो वह जो है ना औड़ा थोड़ा खोल देता है और कुंडलिनी शक्ति जागृत देता है। तो इससे क्या होता है कि सवारी आने का चांस जो है यहाँ पे 60% बढ़ जाता है। तो आप जिस भी शक्ति की पूजा करते हो, या फिर आपके कुल देवी कुल देवता हो, या फिर आपके पितृ हो, तो वह जो है ना आपके साथ में सवारी के रूप में जल्दी आएंगे, क्योंकि आपका रास्ता खुल चुका है। इसी को बोलते हैं कि हमारा रास्ता खोल दीजिए। ठीक है। और ऑरा पावर, आज्ञा चक्र, ये सब चीज़ जो है नेगेटिव एनर्जी के साथ जागृत हुआ, लेकिन हमें फ़ायदा क्या मिल गया कि उसको हटने के बाद हमें पॉजिटिव एनर्जी शरीर में आ जाती है। तो यह तीसरी माध्यम है। अब जो है हम चौथा रास्ता बताते हैं कि सवारी क्यों आती है। देखिए, अगर आपके परिवार के ऊपर 44 लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग लाइक कीजिए। हम कुछ टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उसके बाद पूछा देंगे सभी को। ठीक है, सब लोग लाइक करते जाएंगे, सबको पूछा देंगे। तो जो टॉपिक हम लेके चले हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है। तो अगर आपके शरीर पर कहीं से कोई नकारात्मक शक्ति, या फिर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी कोई तांत्रिक भेजता है, बराबर तंत्र क्रिया करता है, हमेशा आप थक गए हैं, कहीं से काट करवा के, हर जगह से काट करवाए लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो क्या होता है कि किसी किसी के घर में जब बराबर तंत्र क्रिया किया जाता है, आप लोग बहुत जगह से परेशान होते हैं, काट करवाते हैं, लेकिन आपके घर से नकारात्मक चीज़ें नहीं हटता है। तो इस दौरान क्या होता है कि आपके कुल देवी, आपके पितृ देवता जो है उग्र रूप में आ जाते हैं। वह जब उग्र रूप में आ जाते हैं तो आपके शरीर पर उसकी सवारी अचानक से आ जाती है, और उसका उद्देश्य है कि हमारे परिवार के ऊपर, आपकी कुल देवी का और पितृ देवता का उद्देश्य यही होता है कि हमारे पितृ पर, हमारे कुल के परिवार पर जो ये परेशानी हुआ है, जिस वजह से हम खुलकर सवारी रूप में आए हैं, और हम अपने परिवार की रक्षा करेंगे, आज से ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सवारी खुलती है। तो चलिए दूसरा ये हम
हाइलाइट करेंगे इस वीडियो को, इसलिए हम 5 मिनट गैप रख